नमस्कार बच्चों, प्रीतम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ के मॉडल पेपर 2 सेट नंबर 2 के बारे में चर्चा करेंगे तथा इसके सारे आंसर को हम लोग जानेंगे। अगर आप लोग को इसके आंसर के बारे में डीपली बनाने के बारे में आप लोग को बात करना है तो आप लोग कमेंट में बोलिएगा कि इसका पूरा हॉल सोल्यूशन चाहिए, तो फिर आप लोगों को अलग से वीडियो बना के दिया जाएगा। चलिए, ये तो पिछले क्लास में पिछले वाला सेट में हम लोग बता दिए थे कि कितना टाइम लगेगा, कितना क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए फिर से बता दे रहे हैं। टोटल क्वेश्चन की संख्या कितना होगा, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 40 होगा, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, यानी 40 मार्क्स का होगा। और 40 क्वेश्चन को बनाने के लिए आप लोग को कितना टाइम दिया जाएगा, 1.5 घंटा टाइम दिया जाएगा। ठीक है, और सभी क्वेश्चन कंपलसरी अनिवार्य है। ठीक है, और कुल मार्क्स कितना होगा 40 होगा। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपका 140 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब जो 140 है उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में किस तरह लिखा जा सकता है। तो आप लोग सिंपल से आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, जैसे 140 लिख दिए। ठीक है, इसको एलसीएम से करते जाएंगे, 2 से देंगे। इस तरह से हम क्या कैसे कैसे करेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका 2 से देंगे, क्या आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 70 हो जाएगा। फिर यहाँ कितना से देंगे, 2 से देंगे 35 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से देंगे, कितना से देंगे 7 से देंगे 5 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से करेंगे। ठीक है, 5 हो जाएगा आपका। तो कितना आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 7 गुना 5। देखिए कहाँ पे है, ये देखिए बी नंबर में है आपका। ठीक है, ये आपका हो गया, इसका आंसर क्या हो गया आपका बी नंबर, ये हो गया 2 गुना 2 गुना 7 गुना 5 हो गया आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए एचसीएफ गुना एलसीएम इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो क्या होता है, देखिए पिछले पिछले क्लास सेट में भी बताया गया था यही वाला, खाली फॉर्मूला आपको याद करना कि एलसीएम गुना एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, ए क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा ए इंटू बी, मतलब पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या। ठीक है, मतलब हो गया ये एचसीएफ दिया हुआ है, दो संख्या रहेगा तभी ना, दो संख्या ए बी है तो ए इंटू बी, ए इंटू बी मतलब पहला संख्या गुना दूसरा संख्या इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। ठीक है, चलिए तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 45 और 160 का एचसीएफ ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको क्या करेंगे हम, इसको दो विधि से ज्ञात कर सकते हैं। इसको भागा देके भी कर सकते हैं, ऐसे अभाज्य गुणनखंड से भी कर सकते हैं। देखिए इसको करेंगे 45 को करेंगे, 45 कितना से जाएगा 5 से दे दिए 9 हो गया। फिर यहाँ पे क्या 3 से दे दिए 3 हो गया, फिर 3 से दे दिए। ठीक है, हो गया। इसका मतलब जो 45 है 5 गुना 3 गुना लिख सर 5 गुना 3 5 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब किसका करेंगे हम लोग, अब देखिए यहाँ पे 160 का करेंगे, 160 का उसी तरह करेंगे, 2 से देंगे कितना आ जाएगा 80 हो जाएगा। फिर 2 से देंगे कितना आ जाएगा 40 हो जाएगा। फिर 2 से देंगे क्या जाएगा 20 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा आपका, इसको इसको क्या 5 से दे दीजिए, 4 5 से 20। ठीक है, आपका कॉमन फैक्टर इसमें क्या है 5 है, इसमें क्या है यहाँ पे भी 5 है। यानी एचसीएफ जो हम लोग निकालते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे ज़्यादा क्या कॉमन होगा आपका 5 कॉमन है। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये नंबर 5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, अब 4 में क्या बोल रहा है आपका, दो धनात्मक पूर्णांक है ए तथा बी, दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू तथा आर विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है, अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू तथा आर विद्यमान है मतलब उपस्थित है, तो निम्न में कौन सा कथन सत्य होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए क्या दिया, क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, ए इक्वल टू बी क्यू माइनस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी बाई क्यू माइनस आर, और ए इक्वल टू बी बाई क्यू प्लस आर। तो क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्या सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। यानी क्या हो जाता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं, 4 तक बन गया। अब हम लोग पांचवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पांचवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के शून्यांक का गुणनफल 8 हो तो अब इसके शून्यांक है, मतलब शून्यांकों का गुणनफल 8 होगा तो अब इसका शून्यांक क्या होगा आपका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका पी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नहीं होगा, ये आपका प्लस माइनस में यहाँ पे दिया होने को माइनस यहाँ हो जाएगा, तो माइनस में तो ये वाला होगा नहीं, ये गलती होगी आपका, ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा डी वाला, क्योंकि 8 1 गुना 8 इजकल क्या था 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 है और माइनस 8, तो इजकल क्या आ जाएगा इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा आपको -8 हो जाएगा। इसका मतलब ये राइट आंसर है आपका। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया, यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यांक है तब 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इजकल टू क्या होगा, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इजकल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिए गए बहुपद बहुपद के शून्यंकों की संख्या होगी। मतलब क्या बोल रहा है, बहुपद की शून्यंक की संख्या ज्ञात करना बोल रहा है। ये फिगर दिया हुआ है आपका, किसका ज्ञात करना बोला है, एक्स का शून्यंक। तो हम लोग देखेंगे कि एक्स अक्ष में कितना कितना बार काटा है आपका, ठीक है। देखिए कितना बार काटा है आपको, देखिए एक्स एक बार काटा है, यहाँ पे 2 बार, 3 बार, 4 बार, मतलब एक्स में कितना बार काटा है, 4 बार, और वाई एक्स में कितना बार काटा है, 1 बार। तो एक्स का बोला है, तो एक्स का मतलब, इसका मतलब एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स पी एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, 4। 4 कहाँ पे दिख रहा हो, किस ऑप्शन में, ए वाला ऑप्शन में 4 है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया आपका, इसका आंसर क्या हो गया आपका, 4 हो गया, ठीक है। 4 हो गया, 4 का ये मतलब ये है इसका ऑप्शन में, ठीक है। चलिए अब किस में आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं आप, ठीक है। 8 में आते हैं, 7 हो गया, अब 8 में आते हैं, ठीक है। 8 क्या बोल रहा है, समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इजगल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इजगल टू 0 यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो समीकरण का युग्म होगा, ठीक है। a1/a2 b1/b2 और c1/c2 अगर हो तो क्या हो जाएगा आपका, अनेक हल होगा, मतलब क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, ठीक है। देखिए सारा इक्वल दिया हुआ है, मतलब क्या हो जाएगा, एक दूसरे को काटेगा कहीं पे भी नहीं। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, इसका इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2 हल, क्या हो जाएगा आपका, 2 हल होगा, ठीक है। आपका देखिए यहाँ पे 8 नंबर में क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 9 नंबर में, यदि रेखाएं 3x प्लस 2k y इजल टू 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 इजल टू 0 समांतर हो तो k का मान क्या होगा। तो इसको सोल्यूशन करके, समीकरण का सोल्यूशन करके क्या कर लेंगे हम लोग, k का मान ज्ञात कर लेंगे। तो k का मान ज्ञात करेंगे तो कितना निकलेगा, k का मान, k का मान कितना निकल जाएगा आपका, सी नंबर आपका निकल जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, 15/4, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 10 वाला क्वेश्चन आपका। देखिए 10 वाला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, के किस मान के लिए, के किस मान के लिए रेखी क्या रेखा युग्म 8x प्लस 5y इजल टू 9 तथा 10 के क्या लिखा, के एक्स प्लस 10y इजल टू 15 असंगत होगा, ठीक है। असंगत होगा, किस मान जब रखेंगे तो क्या, के का मान क्या रखेंगे कि असंगत हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। तो के का मान क्या रखेंगे हम लोग, के का मान क्या रखेंगे आपका, रख देंगे 16 रख देंगे, ठीक है। के का मान 16 रख देंगे तो ये असंगत हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह समीकरण क्या लिखा, 11 में क्या बोल रहा है, समीकरण युग्म 5x प्लस 3y इजगल टू 4 और 3x माइनस 2y इजगल टू 10 का हल क्या है। इस दोनों का समीकरण का हल करेंगे हम लोग। चलो कोई भी विलोपन या विस्थापन कोई विधि से आप हल कर सकते हैं, आप लोग सब जानते हैं। कोई विधि से हल करके आप हल करेंगे तो x और y का मान क्या क्या ज्ञात होगा हम लोग को, क्या ज्ञात होगा, x इजगल टू 2 हो जाएगा और y इजगल टू -2 हो जाएगा। ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, चारों ऑप्शन में से। और वही 12 वाला क्वेश्चन देखेंगे तो इसका क्या बोल रहा है 12 वाला क्वेश्चन में, यदि x इजगल टू a दिया हुआ है और y इजगल टू b दिया हुआ है तो समीकरण x माइनस वाई इजगल टू 2 और x प्लस वाई इजगल टू 4 का हल है तो a और b के मान क्रमशः क्या है, ठीक है। यदि a x इजगल टू a दिया हुआ है और y इजगल टू b दिया हुआ है तो यहाँ पे x माइनस वाई दिया हुआ है इजगल टू 2 दिया है, और इधर सेकंड में क्या दिया है, x प्लस वाई इजगल टू 4 दिया हुआ है। तो इसका हल करके तो ए और बी का मान क्रमशः क्या होगा, जो निकलेगा ए और बी का मान वो क्या निकलेगा, ठीक है। तो देखिए आपका ऑप्शन क्या दिया हुआ, 5 3 दिया हुआ है, 5 3 और 5 दिया हुआ, 5 3 दिया हुआ, 1 3 1 दिया हुआ और -1 और 1 दिया हुआ है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 3 1, ठीक है, 3 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए 13 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोला, रैखिक युग्म 5x प्लस 2y इजगल टू 16 और 7x माइनस 4y इजगल टू 2 के हल क्रमशः क्या है, क्रमशः क्या होगा। देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ, इसको दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या दिया है पहला ऑप्शन, x इजगल टू 2 y इजगल 3, x इजगल टू 2 y इजगल टू 1, x इजगल टू 1 y इजगल 3, x इजगल टू 0 y इजगल टू 3, यानी 4 ऑप्शन में दिया। तो राइट आंसर कौन होगा, इसको दोनों को सॉल्व करेंगे हम लोग, ये दोनों को सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ये वाला आंसर हो जाएगा राइट आपका, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो आप लोग जानते हैं द्विघात समीकरण होने के लिए क्या हो जाता है, 2 का घात क्या, x का घात क्या होना चाहिए, अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसको x से ई वाला x से इसको गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, और इधर भी x से गुना हो जाएगा x स्क्वायर, और इधर को x को इधर से इधर कीजिए, चाहिए इधर कीजिए, माइनस होगा क्या आ जाएगा आपका
जीरो हो जाएगा, यानी ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखिए इधर एक्स स्क्वायर ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, इधर ये वाला हो सकता है, ठीक है यार। इधर देखिए इधर भी माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर करेंगे इधर से माइनस कट जाएगा आपका, ये भी, इसका मतलब ये बी वाला इसका राइट समी इक्वेशन है, ठीक है, ये द्विघात समीकरण होगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 15 वाला में। चलिए 15 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, द्विघात समीकरण के समान या पुनरावृत्ति मूल होने के लिए शर्त है, ठीक है। द्विघात समीकरण के समान पुनरावृत्ति मूल होने के मतलब पूरा वही वाला बराबर मूल होने की शर्त क्या है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला से हम लोग क्या जानते हैं कि डी इज इक्वल टू जीरो होगा तभी क्या आ जाएगा आपका पुनरावृत्ति मूल होने की शर्त है, ठीक है। अब क्या हुआ 16 वाला क्या हुआ, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इजगल टू जीरो। तो उसका विविक्तर क्या डी ज्ञात करना पड़ रहा है। डी इजगल टू क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4c, उसमें क्या था डी इजगल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपका देखिए क्या बी क्या है आपका, बी इजगल टू क्या है आपका, ये वाला बी है -5 का स्क्वायर, ये -5 का स्क्वायर, यहाँ पे -5 लिख दीजिए, -5 का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है आपका 1 है और सी कितना है 4 है। तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, माइनस का स्क्वायर माइनस से ये हो जाएगा, या माइनस से आपका क्या आ जाएगा आपका 4 4 16। तो इसको कर देंगे, इसको माइनस कितना बचेगा आपका डिजिटल टू 9 आपका, ठीक है। यहाँ पर 9 बच रहा है, तो आपको 9 कहाँ पर दिख रहा है सी वाला, इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा सी हो जाएगा आपका, 16 का क्या हो जाएगा सी आंसर, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं 17 वाला क्वेश्चन। देखिए द्विघात क्या बोल रहा है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस प्लस 1/3 इजगल टू जीरो का विविक्तर क्या होगा, ठीक है। वही वाला कर लेंगे, इसको बाई क्रॉस थोड़ा सा एलसीएम लेके कर लेंगे और उसको निकाल लेंगे तो कितना जाएगा, सेम विधि से हम लोग निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, इसका क्या विविक्तर कितना निकल जाएगा, जीरो निकल जाएगा, ठीक है। अब क्या है आपका, अब 18 में क्या बोल रहा है आपका, 18 में देखिए आपका क्या आ जाएगा, 18 क्या बोल रहा है आपका, समीकरण एक्स 3x स्क्वायर माइनस 2x 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 के मूल क्या है। तो मैंने वही वाला क्वेश्चन सेम 17 वाला क्वेश्चन दोहरा दिया, इसका मूल ज्ञात करने बोल रहा है कि मूल क्या है, दो को जो मूल निकलेगा वो क्या होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका बी वाला आंसर हो जाएगा, इक्वल मूल होगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा मूल, समान और बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब 19 वाला देखिए, यदि द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इजकल जीरो का मूल समान हो, मतलब समान हो, तो के का मान ज्ञात करें। तो क्या मूल का मान समान होने से क्या हो जाता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो वो होता है, तो इससे क्या हो जाएगा आपको हम लोग बनाएंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी वाला, इसका सही आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। अब 20 वाला हम लोग देखेंगे, 20 वाला क्या बोल रहा है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इसके जीरो का मूल ज्ञात करेंगे, इसका भी मूल ज्ञात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा 3 और 0 हो जाएगा आपका, 3 या 0 नहीं होगा, देखिए इसका, क्योंकि ए इजकल टू कितना है, ए इजकल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बी इजकल टू कितना -3 है और सी इजकल टू कितना है आपका -10 है, तो ये नहीं होगा आपका, इसका आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर कितना, ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ए और बी कितना अलग अलग है, ठीक है। ए है कितना, ये ए हो गया 1, बी इजकल टू कितना हो गया, बी इजकल टू 3 -3 हो गया, यहाँ माइनस है, ठीक है, यहाँ माइनस है -3, यहाँ -10 है और सी इजकल टू -10 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, इसका बी आंसर हो जाएगा, सी नहीं होगा, बी इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। ये आपका ये गलत है, ये नहीं हो जाएगा, बी इजकल टू राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब देखिए, अब इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफ का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफ का है, मतलब समांतर श्रेणी का है। क्या दिया हुआ है 3 1 -1 -3 के लिए प्रथम पद ए और सर्वांतर डी क्या होता है। तो देखिए श्रेणी से हम देख के पता क्या चल रहा है, जो पहला है उसको क्या बोलते हैं एज के लिए कितना दिया हुआ है, प्रथम पद एज के लिए कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, ठीक है। इसको A1 भी बोल सकते हैं, जो प्रथम पद होता है A1 हो गया, ठीक है, 3 दिया हुआ है, ठीक है, ये ए हो गया आंसर, ये 3 हो गया। अब क्या बोल रहा है ए और सर्वांतर डी कैसे निकलते हैं, सर्वांतर डी इजकल क्या आता है A2 माइनस A1, ठीक है, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है। तो दूसरा पद कितना है आपका, देखिए 1 है -3 यानी 2 हो गया, यानी आंसर क्या आ जाएगा 3 और 2, 3 और 2 कहाँ पे दिख रहा है आपको ए नंबर में, ठीक है। 3 और 2 कहाँ दिख रहा है आपका, देखिए 3 और 2 कहाँ पे दिख रहा है आपका ए नंबर में, ए नंबर, इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए वाला, ठीक है। प्रथम पद ए हो गया आपका 3 हो गया, और क्या द्वितीय पद क्या हो गया आपका, चलिए अब हम इसको करेंगे, ठीक है। ये नहीं ये वाला नहीं होगा, यहाँ -2 बचा है आपका, यहाँ पे देखिए -2 बचा है आपका, ठीक है, यानी क्या आ जाएगा, ये नहीं होगा आपका आंसर, ये या दूसरा बी वाला आंसर हो जाएगा आपका, क्या आ जाएगा बी वाला आंसर हो जाएगा, बी वाला की हो जाएगा, क्या आ जाएगा A2 माइनस
A1, A2 माइनस A1, A2 कितना दिया हुआ आपका, A2 कितना दिया हुआ आपका 1 दिया हुआ है, और A1 कितना 3, तो 1 माइनस 3 क्या देगा -2, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, AP दिया हुआ है 21, 18 और 15 दिया हुआ है, का कौन सा पद शून्य होगा, यानी आपका कौन सा पद जो पद होगा इसके बाद जो घटते घटते जाएगा कौन सा पद आपका शून्य होगा, ठीक है। इसको ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। इसका बी आंसर हो जाएगा आपका 7वां पद, ठीक है। अब देखिए उसी तरह क्या दिया हुआ है, एफी दिया हुआ है 7 दिया हुआ है 13 दिया हुआ है 19 का डैश डैश 205 पद कितने में कितने पद है, मतलब इस तरह से जाएगा 205 तक, तो इसमें कितने पद होंगे, ठीक है। तो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, इतना 34 पद हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह क्या 6 से विभाजित प्रथम 14 धन पूर्णांकों का योग कितना हो जाएगा, मतलब जो 6 से विभाजित होगा प्रथम, जैसे हो जाएगा मान लीजिए 10, 1 से 10 तक 6 से डिवाइडेड होने वाला धन पूर्णांक हो जाएगा, उसी तरह 40 तक, ठीक है। 6 से विभाजित होने वाला प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांक जो होगा, धन पूर्णांक लिखा धनात्मक पूर्णांक का योग होगा, क्या हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक का योग क्या हो जाएगा आपका 49, 25 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा सी, इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। और 25 वाला में क्या बोल रहा है, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, कौन त्रिभुज समरूप होते हैं सभी, क्या हो जाएगा आपका समबाहु त्रिभुज, ठीक है। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु तो होगा नहीं, समकोण त्रिभुज भी नहीं होगा, विषमबाहु त्रिभुज भी नहीं होगा, समबाहु त्रिभुज क्या हो जाएगा आपका समबाहु त्रिभुज सभी समबाहु त्रिभुज क्या होता है समरूप होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 26 में आप क्या करेंगे, आपका थेस पर में का यूज करके क्या आ जाएगा AD/, क्या लिखेंगे AD, एक मिनट, क्या लिखेंगे यहाँ पे AD/, क्या आ जाएगा DB इजिकल टू क्या आ जाएगा आपका AE, लिख नहीं रहा है ऐसे, जो भी AE/, क्या आ जाएगा आपका AE/EC। अब सबका मान बैठा देंगे यहाँ पे, जो भी मान दिया हुआ है इसका, ठीक है क्वेश्चन में, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर बैठा कर बाई क्रॉस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 30 वाला, ये वाला जो है 26 वाला क्या आ जाएगा आपका 2.4 हो जाएगा, इसका सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। उसी तरह हम लोग देखेंगे यदि यदि एक त्रिभुज के दो कोण और अन्य दो त्रिभुज के दो कोण क्रमशः बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूपता की इस कसौटी से को किस नाम से जाना जाता है, समरूपता की इसको जो यदि दो कोण बराबर होगा तो क्या कौन से जाना जाएगा, कौन सा कसौटी से जाना जाएगा, ठीक है। तो इसको देखेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको ए दो कोण दिया हुआ है बराबर, तो तीसरा कोण भी बराबर हो जाता है, तो यहाँ ए भी रहता वो भी चलता, अगर तीनों रहता ये 3 को ये रहता फिर भी चलता, 2 को ये दिया हुआ तो यही वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको मिटा के करते हैं। चलिए बच्चों, अब देखिए अब क्या बोल रहा है 29 वाला, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर हो तो त्रिभुज निश्चित रूप से होगा, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर हो तो त्रिभुज निश्चित रूप से क्या होगा, क्या होता है, अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, आपका सर्वांग सम हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन छूट गया क्या, रुकिए, ये क्वेश्चन छूट गया था 28 वाला, ठीक है। 21 ये वाला तो हो गया आपका, क्या हो जाएगा आपका इसका, ये आपका सर्वांग सम हो गया। और 28 वाला में क्या हो जाएगा आपका 28 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज का सर्वांग समता की कसौटी नहीं है, सर्वांग समता का कसौटी नहीं है, मतलब सर्वांग सम का कसौटी नहीं है, कौन सा है, कौन सा नहीं है, बी नंबर में। ये सही कौन चीज़ का कसौटी है, ये हो गया आपका सर्वांग सम नहीं है, हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग क्या पढ़े थे आपका समरूप, ये जो है ए ये समरूपता का कसौटी है, सर्वांग सम का कसौटी नहीं है। सर्वांग सम का क्या होता है, ऐसे 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 होता है, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका अलग है, ये आपका क्या है समरूपता का कसौटी है, न कि सर्वांग समता का। और 29 वाला तभी बता दिए कि दो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात बराबर हो तो त्रिभुज निश्चित रूप से क्या होगा, सर्वांग सम होगा, क्षेत्रफल बराबर होगा तो सर्वांग सम होगा, ठीक है। अब देखिए 30 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य होगा, ठीक है, कौन सा कथन सत्य होगा, क्या बोल रहा है कौन सा कथन सत्य होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये जो है राइट आंसर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल क्या था 2AC स्क्वायर, मतलब AB स्क्वायर जो का होगा उसका 2 गुना AC स्क्वायर होता है, ठीक है।
अब देखिए, चलिए मिटा के करते हैं। चलिए अब देखते हैं 31 पर क्या बोल रहा है। 31 में बोल रहा है त्रिभुज ABC में ए बी इजगल टू 7 दिया हुआ है, AC इजगल टू क्या दिया 25 दिया हुआ है, BC इजगल टू 24 दिया हुआ है। ये मान लो ट्राइंगल है, A है, ये B है, ये C है, और इसका मान जो भी दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है, तो इसका एंगल ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, इसका एंगल ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका जानना ही है कि 90 डिग्री होगा, ये कंपलसरी है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री। उसी तरह एक क्या है 32 में क्या है आपका, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उससे कितने बिंदु को प्रतिच्छेद करते हैं। मान लीजिए वृत्त है, ठीक है, वृत्त है, तो इसको टच करते हुए रेखा जैसे ये कर दिए तो एक ही बिंदु में स्पर्श करेगा ना, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, एक बिंदु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब 33 वाला देखते हैं हम। 33 क्या है, एक बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, मान लीजिए ये हो गया वृत्त हो गया, एक बिंदु P है, यहाँ से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचे। ठीक है, क्या दिया, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है 15 cm है। ठीक है, और P बिंदु से P की क्या लिया, और P की दूरी केंद्र से, और P की दूरी केंद्र से कितना है आपका, यहाँ केंद्र है, सेंटर है, सेंटर से इसका दूरी कितना है, हो जाएगा आपका कितना 17 दिया हुआ है। ठीक है, 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने बोल रहा है, तो ये ज्ञात करने बोल रहा है, तो ये आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये ट्राइंगल हो गया त्रिभुज का, एक देखिए 2 को भुजा दिया, एक भुजा आराम से निकाल सकते हैं, बस उसी से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका V, ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका D वाला 8 cm हो जाएगा। ठीक है, इसको आराम से आप भी निकाल सकते हैं, 2 को दिया है, 15 को 17 दिया हुआ, इसको क्या कर देंगे, ये आप पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आपका हो गया ये। ठीक है, बन गया। अब देखिए 34 में क्या दिया हुआ है, यदि TP केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि कोण POQ इजकल टू 110 डिग्री, तो कोण PTQ बराबर है, तो मतलब PTQ का मान क्या हो जाएगा। ठीक है, इसको याद करेंगे हम लोग, क्या आ जाएगा आपका, इसका मान कितना निकल जाएगा 70 डिग्री निकल जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वृत्त का स्पर्श रेखा वो रेखा है, किसी वृत्त का स्पर्श रेखा वो रेखा है जो वृत्त को केवल 10 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। क्या 10 बिंदु पे, मतलब क्या हो जाएगा स्पर्श रेखा, वो स्पर्श रेखा थोड़ा पहले बताएं, ये होगी आपका वृत्त का स्पर्श रेखा कौन है, ऐसे खींचे तो एक बिंदु पे ही करेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब वही वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो क्या बोल रहा है, 120 डिग्री केंद्रीय कोण और 7 डिग्री त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या ज्ञात करने बोल रहा है, तो इसको हम लोग त्रिज्यखंड का फॉर्मूला भी जानते हैं, उससे बैठा कर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका B हो जाएगा 154/3 cm स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए मिटा कर नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब चलिए अब देखते हैं 37 वाला क्या बोल रहा है, एक एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा जिसका परिधि क्या दिया हुआ बाई 22 दिया हुआ। मान लीजिए एक वृत्त है, ठीक है, वृत्त है, ये दिया हुआ, इसका चतुर्थांश मतलब ये सेंटर है, इसके 4 भाग में ही कर दिए। ठीक है, आपका परिधि क्या दिया हुआ है, आपका परिधि कितना दिया हुआ आपका 22 cm। तो इसको क्षेत्रफल हम निकालेंगे, एक क्या निकालने बोला, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या, एक भाग का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका क्या आ जाएगा, आपका निकालेंगे तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा, ए वाला आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है 38 में, अर्धवृत्त पर बना कौन होता है। देखिए ये वाला वृत्त हो गया, ठीक है, ये वृत्त कितना डिग्री का होता है 360 डिग्री का होता है। वृत्त कितना डिग्री का होता है 360 डिग्री का। 360 डिग्री को कितना बोलते हैं हम लोग, ठीक है, वही वृत्त हो गया, छोड़िए उतना, इसको आधा काट देंगे, इसको अर्धवृत्त बोलेंगे, तो इसका कितना हो जाएगा 180। ठीक है, 180 हो जाएगा, 180 हो गया आपका। देखिए यहाँ पे ये हो गया 180 हो गया आपका, 180 हो गया अर्धवृत्त। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, अर्धवृत्त पर बना कौन कितना हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका C वाला। ठीक है, ये C वाला आपका क्या हो जाएगा, आपका समकोण हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अधिक कोण तो होगा नहीं है, पूरा हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा तो क्या हो जाएगा आपका समकोण हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको कितना हो गया आपका, अब क्या बोल रहा है, यदि 7 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 12 cm है तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका,
ये आ जाएगा 142 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब लास्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 21 cm त्रिज्या वाले वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी जिस जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतर मतलब ये करता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा आपका 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आज का यहीं पे जो ये है इसका मॉडल सेट है 2 वाला, ये खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास फिर उसका आगे सेकंड थर्ड वाला मॉडल सेट पढ़ाया जाएगा। ठीक है।